एपिसोड 2 हसरतें। अंजलि रुद्र का इंतजार करती है। किसी पुरानी बात को याद करके अंजलि दुखी होती है। रुद्र अंजलि को बिना कुछ बताए कहीं चला जाता है। अब आगे। अंजलि चुपचाप रुद्र को इस तरह घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा भी क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतनी जल्दबाजी में घर से चला गया। रुद्र का शहर से बाहर जाना कोई नई बात नहीं थी। अक्सर अपने बिजनेस की मीटिंग्स को लेकर वो ट्रिप पर जाता रहता था, लेकिन आज अचानक उसका जाना अंजलि को कुछ अजीब सा लगा। न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क गया। तभी अंजलि का ध्यान सामने रखे गिफ्ट बॉक्स पर गया, जो कुछ देर पहले उसे रुद्र ने दिया था। अंजलि ने बेमन से उस बॉक्स को उठाया और खोलकर देखा। उस बॉक्स के अंदर एक बेहद खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट था। उस पेंडेंट को देखते ही अंजलि ने धीरे से अपने आप से कहा, काश तुम मुझे समझ पाते रुद्र। मुझे तुम्हारे गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं बस इस रिश्ते को वैसा ही देखना चाहती हूँ जैसा एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है। लेकिन जानती हूँ 7 साल पहले हुए उस हादसे ने तुम्हें कभी मुझे अपनी पत्नी मानने ही नहीं दिया। अंजलि ने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बहकर उसके गालों पर लुढ़क गई। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी अचानक से बजी। अपने आंसू पोंछकर अंजलि ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी सहेली आयशा को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। घर के अंदर आते ही आयशा ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, रुद्र घर पर नहीं है ना? एक ना बड़ी मजेदार बात बतानी थी तुझे। अंजलि ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसे बताने के लिए वो इतनी एक्साइटेड थी। इस सवाल के जवाब में आयशा ने उसे बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले मिस्टर माथुर के घर में आज सुबह बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि मिस्टर माथुर की पत्नी को अचानक से पता चला कि उनका अपनी ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है और इसकी वजह से मिस्टर माथुर की पत्नी घर छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही अंजलि के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तनों को उठाकर किचन में रखते हुए अंजलि ने हंसकर आयशा से कहा, ये भी तो हो सकता है आयशा, ये बात झूठी हो। अपने लाइफ पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए। अंजलि की बात सुनकर एक पल के लिए आयशा चुप हो गई और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, सबको अपने जैसा समझती हो तुम। रुद्र पर तो तुम आंखें बंद करके भरोसा करती हो। देखो अंजलि, ऐसा ना हो कि एक दिन रुद्र तुम्हारा भरोसा तोड़ दे। आयशा की बात अधूरी ही रह गई। अंजलि ने अपनी आवाज में हल्की सी तेजी लाते हुए आयशा से कहा कि भले ही उसका और रुद्र के रिश्ते में वो प्यार नहीं था जो दूसरे पति पत्नी के बीच होता है, भले ही रुद्र उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताता था, लेकिन फिर भी उसे उस पर पूरा भरोसा था। रुद्रा भले ही उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ कोई रिश्ता हो। अंजलि आयशा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आयशा के जाने के बाद अंजलि फिर से पुरानी यादों में डूब गई। आयशा की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। एक पल के लिए उसका दिल जोरों से घबराने लगा, लेकिन अंजलि लगातार अपने दिल को इस बात को समझाने की कोशिश कर रही थी कि रुद्र की बेरुखी की वजह वो जानती थी और इसलिए किसी की भी बातों पर आकर रुद्र पर शक करना गलत था। आयशा की बातों से ध्यान हटाकर अंजलि अपने घर के कामों में बिजी हो गई। पूरा दिन कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। अंश के स्कूल से आने के बाद उसे खाना खिलाना और उसके साथ खेलना, यही अंजलि की जिंदगी का हिस्सा था। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी और अंजलि कई बार रुद्र को कॉल कर चुकी थी, लेकिन पूरे दिन में रुद्र ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया था। वक्त के साथ अंजलि की चिंता बढ़ रही थी,
लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब रुद्र उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। रात के लगभग 10 बज चुके थे। अचानक से शहर का मौसम बिगड़ गया था। तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश ने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दी थी। तभी अचानक से डोर बेल बजी। अंजलि हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठी। वो समझ गई थी रुद्र ही लौट कर आया होगा। अंजलि ने दौड़कर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने एक छोटी सी लगभग 5 साल की बच्ची को देखकर अंजलि हैरान रह गई। अंजलि आश्चर्य से उस छोटी बच्ची की तरफ देख रही थी। अंजलि ने नीचे बैठते हुए पूछा, कौन हो आप? इससे पहले कि वो छोटी बच्ची अंजलि की बात का कोई जवाब देती, अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़की और अंजलि ने देखा सामने बारिश में भीगता हुआ रुद्र खड़ा था। रुद्र ने मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखा और उसके सवाल का जवाब दिया। ये मेरे दोस्त की बेटी इशिका है अंजलि। लेकिन ये बात कहते वक्त रुद्र की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। ये देख अंजलि भी हल्का सा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया रुद्र अचानक अपने दोस्त की बेटी को अपने साथ क्यों ले आया था। अंजलि ने इशिका और रुद्र को अंदर आने के लिए कहा। इशिका दिखने में बेहद मासूम और प्यारी बच्ची थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरी उदासी थी जिसे अंजलि ने महसूस कर लिया था। रुद्र ने टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछना शुरू किया। रुद्र एकदम खामोश था, लेकिन अंजलि के दिल में हजारों सवाल थे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो रुद्र से कैसे पूछे। रुद्र ने एक नजर अंजलि के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब वो हमारी जिम्मेदारी है अंजलि, और उम्मीद करता हूं तुम उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करोगी। अंजलि समझ नहीं पा रही थी अचानक से एक अनजान बच्ची को वो कैसे अपनाए। उसने सवालिया नजरों से एक बार फिर से रुद्र के चेहरे की तरफ देखा और फिर मासूम इशिका की तरफ, जो रुद्र के एकदम पास चुपचाप खड़ी थी। अंजलि ने अपने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ आने के लिए कहा, लेकिन इशिका ने अपनी नजरें उठाकर रुद्र के चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अंजलि के पास जाने के लिए उसकी इजाजत चाहती हो। रुद्र ने अपनी आंखों से इशारा करके मुस्कुराते हुए इशिका को उसके पास जाने के लिए कहा। धीमे धीमे कदमों से चलते हुए इशिका जैसे ही अंजलि के करीब आई, उसने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और अंश के पास जाकर सुला दिया। कुछ देर बाद जब अंजलि अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा रुद्र बड़ी ही बेचैनी से कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो समझ गई जरूर कोई बात थी जिसकी वजह से वो परेशान था, और इसलिए अंजलि ने पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सब ठीक है ना? आप इतने परेशान, और इशिका के माँ पापा को क्या हुआ है रुद्र? अंजलि के सवाल सुनकर रुद्र ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे बताया कि इशिका की माँ कॉलेज में रुद्र की दोस्त थी और इशिका के पापा की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी। लेकिन अचानक उसकी माँ यानी रुद्र की दोस्त की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के कारण उसे इशिका को अपने साथ लाना पड़ा। इशिका का सच जानने के बाद अंजलि की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप खड़ी रुद्र की बातें सुन रही थी। तभी अचानक से रुद्र ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। रुद्र की इस हरकत पर अंजलि हैरान रह गई, लेकिन वो समझ गई शायद अपनी दोस्त की मौत की खबर सुनकर वो दुखी है, और ये सोचकर अंजलि ने रुद्र के गले से लगे हुए ही उससे कहा कि वो इशिका को संभालने की पूरी कोशिश करेगी। आज एक मुद्दत के बाद रुद्र अंजलि के करीब आया था। शायद उसके अंदर की घबराहट की वजह से ऐसा हुआ था। अंजलि ने जैसे ही रुद्र से दूर जाने की कोशिश की, रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे एक बार फिर अपने गले से लगा लिया। रुद्र के हाथ अंजलि की कमर पर थे
और वो बड़ी गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था। अंजलि ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। रुद्र ने धीरे से उसके माथे को चूम लिया और फिर अपने होठों को अंजलि के होठों पर रख दिया। आज काफी वक्त बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। अंजलि की दबी हसरतें एक अरसे के बाद फिर से जागने लगी थी। रुद्र के हाथों की छुअन से वो सिहर उठी थी। क्या अपना लेगा रुद्र अंजलि को? क्या अंजलि इशिका को एक माँ की तरह प्यार दे सकेगी? क्या वाकई में इशिका रुद्र की दोस्त या कुछ और था सच?